आरआईसी ट्रायो का एक भू राजनीतिक साजिश या इंडिया के लिए मौका। साल 2025 चल रहा है, एक ऐसा टाइम जब इंडिया पे अमेरिका की तरफ से टैरिफ की बौछार हो चुकी है। 50% से ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी कुछ प्रोडक्ट्स पर लग चुकी है और फ्यूचर में और भी एक्सपेक्ट की जा रही है। इधर चाइना और रशिया की तरफ से इंडिया को कुछ दिलचस्प और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस भेजे जा रहे हैं और इस पूरी कहानी का नाम है आरआईसी ट्रायो का। हाँ, आपने सही सुना, रशिया इंडिया चाइना ट्रायो का, एक पुराना मगर अब फिर से एक्टिव हो रहा स्ट्रैटेजिक ग्रुपिंग जिसका नाम सुनते ही अमेरिका, नेटो और जापान की पॉलिटिकल हलचलें बढ़ जाती हैं। आरआईसी ट्रायोका की बैकग्राउंड स्टोरी। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। आरआईसी ट्रायोका का आइडिया सबसे पहले आया था 1990s में, जब सोवियत यूनियन का पतन हो चुका था, अमेरिका वर्ल्ड सुपर पावर बन चुका था और चाइना धीरे धीरे एक इकोनॉमिक पावर बनकर उभर रहा था। रशियन फॉरेन मिनिस्टर येवगेनी प्रमुकोव ने सबसे पहले ये आइडिया दिया था कि एशिया की 3 सबसे बड़ी ताकतों रशिया, इंडिया और चाइना को एक साथ आना चाहिए। पर्पस, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना, यूएस हेजेमनी को चैलेंज करना और अपने अपने रीजनल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना। आरआईसी की मिनिस्टर्स की पहली मीटिंग हुई थी 2002 में और तब से लेकर अब तक ये ग्रुप धीरे धीरे एक्टिव होता रहा है, कभी मीटिंग्स के जरिए, कभी यूएन में कोऑर्डिनेशन के जरिए। आज की सिचुएशन क्या कहती है? आज अगस्त 2025 में जियोपॉलिटिकल टेंशन पीक पर है। यूएसए ने भारत पर टैरिफ लगा दिए हैं, चाइना और इंडिया के बीच बॉर्डर पर शांति है मगर भरोसा अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। रूस और भारत की दोस्ती अभी भी स्ट्रांग है, खासकर डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में। आरआईसी ट्रायो का एक बार फिर से सेंटर स्टेज पर आ चुका है। क्यों? क्योंकि यूएस के खिलाफ एक स्ट्रैटेजिक काउंटर तैयार करने की कोशिश हो रही है और इंडिया उस चेसबोर्ड पर एक कीमती मोहरा बन चुका है। आरआईसी ट्रायोका का एजेंडा क्या है? अगर आप आरआईसी ट्रायोका को गहराई से देखोगे तो 3 मेजर एजेंडा सामने आते हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, यानी एक ऐसा वर्ल्ड जहां हर डिसीजन वॉशिंगटन डीसी से नहीं होता। रीजनल स्टेबिलिटी, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक में पीस और बैलेंस मेंटेन करना। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, खासकर इंडिया के लिए, जहां ना अमेरिका का दबाव चले ना चाइना का डर। तो इंडिया क्यों हिचकिचा रहा था अब तक? बहुत सिंपल है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस रही है। आरआईसी ट्रायोका का हिस्सा बनना मतलब एक तरह से चाइना के साथ एक टेबल पर बैठना। अब आपको याद होगा गलवान, डोकलाम और एलएसी जैसी टेंशन्स। इंडिया के लिए चाइना पर भरोसा करना आसान नहीं है और रूस की तरफ से भी कई बार पाकिस्तान को सपोर्ट मिल चुका है। और ऊपर से इंडिया क्वाड और इंडो पैसिफिक अलायंसेस का भी हिस्सा है, जहां यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चाइना को कंटेन किया जा रहा है। तो इंडिया के लिए ये बैलेंस करना हमेशा ट्रिकी रहा है। लेकिन अब इंडिया रीथिंक कर रहा है। क्यों? 2 वर्ड्स में समझें, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप का अमेरिका इंडिया के लिए टैरिफ्स बढ़ा रहा है, पाकिस्तान को फिर से मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है और इंडिया की ग्रोथ को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली वही प्लेबुक जो उसने जापान के साथ 80s में इस्तेमाल की थी। चाइना और रशिया दोनों ये ओपनली कह रहे हैं कि इंडिया को अब वक्त आ गया है कि वो समझे कि यूएस कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया एक सुपर पावर बने और अब इंडिया इस गेम को समझ रहा है। अगर आरआईसी ट्रायो का प्रॉपर्ली एक्टिवेट हो जाए तो क्या हो सकता है? इमेजिन करो एक ऐसा स्ट्रैटेजिक ब्लॉक जहां रशिया के पास मैसिव एनर्जी और डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, चाइना के पास प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी पावर है और इंडिया के पास सबसे यंग वर्कफोर्स, मार्केट और डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी है। अगर ये तीनों देश एक साथ काम करें तो डॉलर डोमिनेशन को चैलेंज किया जा सकता है, नेटो और G7 को एक नया काउंटर बैलेंस मिल सकता है, ग्लोबल साउथ को एक नई लीडरशिप मिल सकती है और ये यूएस और वेस्ट के लिए बिल्कुल भी गुड न्यूज़ नहीं है। इंडिया के लिए फायदे और चैलेंजेस क्या हैं? फायदे, स्ट्रैटेजिक लेवरेज बढ़ेगा, डिफेंस डील्स डाइवर्सिफाई होंगी, सिर्फ यूएस पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, सेंट्रल एशिया और यूरेशिया में एक्सेस मिलेगा। चैलेंजेस, चाइना के साथ ट्रस्ट डिफिसिट अभी भी एक बड़ा इशू है। क्वाड और इंडो पैसिफिक पार्टनर्स का रिएक्शन भी एक कंसर्न रहेगा। डोमेस्टिक और जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग बहुत सेंसिटिव काम होगा। बॉटम लाइन क्या है? आरआईसी ट्रायो का कोई मैजिक बुलेट नहीं है, मगर ये इंडिया को एक मौका जरूर देता है, एक नई फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी एक्सप्लोर करने का, जहां ना हम पूरी तरह अमेरिका के कैंप में रहें, ना चाइना से डरें, बल्कि अपने टर्म्स पर, अपनी कंडीशंस पर, अपने अलाइज के साथ एक नई दुनिया बनाएं। और शायद यही असली विश्व गुरु बनने का रास्ता हो। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो एक चीज जरूर याद रखिए, जियोपॉलिटिक्स सिर्फ सरकारों का खेल नहीं है, ये हम सबकी कलेक्टिव मैच्योरिटी पर भी डिपेंड करता है। जागरूक नागरिक, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस और एक मजबूत भारत, यही इंडिया का फ्यूचर है। जय हिंद।